हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में WH फैमिली से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट रूल्स सीखेंगे। सो आइए देखते हैं वो डिफ़िकल्ट रूल्स क्या हैं। उसने कौन सा रंग पसंद किया। अब कौन सा की इंग्लिश होती है विच, ये हम कर चुके हैं। सो कौन सा के बाद अगर एक ही शब्द है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। विच कलर, उसके बाद हमें यहाँ जाना है सेंटेंस के एंड में। अब हमको ये डिसाइड करना है कि विच कलर के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा। वो इस बात से डिसाइड होगा कि ये जो शब्द है जो विच के साथ चला गया, क्या ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर यही हमारा सब्जेक्ट है तो फिर पीछे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, फिर सिंपल लिखा जाएगा। और अगर ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो फिर पीछे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो कौन सा रंग हमने लिख दिया, विच कलर। अब पसंद किया किसने, उसने, तो ये सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन बनेगा डिड। अब उसने से हमें नहीं पता चल रहा कि वो लड़का है या लड़की है, तो हम ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं। सो विच कलर डिड ही या शी लाइक। तो अब आप देखो विच कलर को अगर हम हटा दें तो ये क्वेश्चन है और इसको होना भी चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास है। अब प्रॉब्लम कब आती है, जब कौन सा के साथ बात लंबी हो जाए। एक ही शब्द है तो फिर तो जैसे हिंदी में लिखा वैसे इंग्लिश में लिखा जाएगा। उसने कौन से रंग की कमीज़, अब ये हमको ये सारा इकट्ठा लिखना है। पसंद की, अब कौन से रंग की कमीज़, मैंने आपको बोला ना कि इंग्लिश में जब भी 3-4 शब्दों का ग्रुप बनता है, मोस्टली मैंने देखा है कि वो कहाँ से शुरू होता है इंग्लिश में, यहाँ से, कमीज़। अब स्टूडेंट्स इसकी इंग्लिश क्या करते हैं, जैसे ये लिखा ना विच कलर्स शर्ट डिड ही लाइक, ये गलत है क्योंकि आप बेजान चीज़ के साथ अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगा सकते हैं। कोई कोई एक दो केसेस हैं जिसमें जैसे हम कहते हैं टुडेज न्यूज़पेपर, बट नॉर्मली वी डोंट यूज़ दिस अपोस्ट्रोफे एस विद नॉन लिविंग्स के साथ नहीं आता। तो फिर इसकी इंग्लिश क्या होगी, यहाँ से शुरू होगी, द शर्ट, द लगेगा इसमें, द शर्ट ऑफ लगेगा क्योंकि हम बता रहे हैं कौन से रंग की, द शर्ट ऑफ विच कलर। ये ऐसे लिखा जाएगा विच कलर, लेकिन ये उल्टा शुरू होगा, द शर्ट ऑफ विच कलर। उसके बाद पसंद किसने की, उसने, तो सब्जेक्ट ये है, क्वेश्चन बनेगा डिड ही लाइक। कौन से स्कूल का स्टूडेंट, अब ये देखो ये 4 वर्ड्स हमको इकट्ठे लिखने हैं। प्रतियोगिता जीत गया, यहाँ से शुरू होगा, द स्टूडेंट ऑफ लगता है मैक्सिमम सेंटेंसेस में इनमें, क्योंकि ये रिलेशन है स्कूल का स्टूडेंट, तो रिलेशन के लिए ऑफ प्रपोजिशन लगती है। द स्टूडेंट ऑफ विच स्कूल, स्कूल विच नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा, ये सीधा ही रहेगा, विच स्कूल, द स्टूडेंट ऑफ विच स्कूल। अब जीत गया, कौन जीत गया, स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट तो हमारे हाथ से निकल गया। उसके बाद भी मैंने स्टूडेंट्स को देखा क्या गलती करते हैं, डिड विन। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि क्वेश्चन बनाने के लिए डिड के बाद पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सीधा वर्ब नहीं आएगा। अगर आप डिड के बाद सीधा वर्ब लगा रहे हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं। तो जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन बनेगा नहीं तो कोई सिंपल सेंटेंस में तो डिड आता ही नहीं। सो ये ऐसे बनेगा, द स्टूडेंट ऑफ विच कलर विच स्कूल, द स्टूडेंट ऑफ विच स्कूल वॉन द कॉम्पिटिशन। अगर हम डिड विन लिखते हैं तो वो गलत है। स्कूल के बाद जैसे सिंपल सेंटेंस बनाना तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म वॉन द कॉम्पिटिशन, पर अपने आप में ये क्वेश्चन ही बन गया। मतलब जो हमारा टेंस वाला पोर्शन है वो सिंपल में लिखा जाएगा। कौन से देश का नेता हमारे देश में आया है, कौन से देश का नेता, द लीडर, उसके बाद ऑफ, फिर ये विच कंट्रीज लीडर नहीं होगा, सो द लीडर ऑफ विच कंट्री। उसके बाद हमको यहाँ जाना है, आया है, कौन आया है, लीडर, सब्जेक्ट हमारे हाथ से छिन गया, तो फिर क्या करना है, सिंपल। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैज़। अब स्टूडेंट्स को अक्सर यही कन्फ्यूजन होता है कि जब हैज़ आ सकता तो डिड क्यों नहीं आ सकता। सिंपल सेंटेंस में हैज़ आता है लेकिन डिड सिंपल सेंटेंस में नहीं आता, डिड केवल क्वेश्चन बनाने के लिए आता है। सो द लीडर ऑफ विच कंट्री हैज़ कम टू आवर कंट्री। अब यहाँ पर भी मैंने देखा देश में, इन, कम और गो के बाद अगर आप कहाँ का जवाब बता रहे हैं तो केवल टू प्रपोजिशन आती है, डायरेक्शन की, कोई कहाँ गया या कहाँ किसको भेजा गया। सो द लीडर ऑफ विच कंट्री हैज़ कम टू आवर कंट्री।
तुम कितने महीने विदेश में रहते हो, अब एक ही वर्ड है कितने महीने, तो ये इकट्ठा आएगा। हाउ मेनी मंथ्स, उसके बाद रहते हो, कौन रहता है, तुम, तो ये रहा सब्जेक्ट। तो यानी हाउ मेनी मंथ्स के बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। डू यू लिव इन नहीं आएगा, अगर हम इन लगाते हो तो गलत है, क्योंकि अब्रॉड का मतलब होता है परदेश। तो परदेश किसी जगह का नाम थोड़ी ना कि हम उसके साथ इन लगा दें, जैसे हम कहते हैं इन अमेरिका, तो इन अब्रॉड नहीं होता। सो हाउ मेनी मंथ्स डू यू लिव अब्रॉड। तुम कितने महीने बाद विदेश से लौटते हो। अब देखो यहाँ पर जब तक तो दो वर्ड्स हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पर ये तीन वर्ड हो गए कितने महीने बाद, तो यहाँ से शुरू होगा आफ्टर, और ये ऐसे कैसे सीधा लिखा जाएगा कितने महीने, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स। अब लौटते हो कौन, तुम, तो क्वेश्चन बनेगा आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डू यू रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। विदेश से, कोई भी चीज़ कहाँ से आती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, तो फ्रॉम प्रपोजिशन लगती है। मरीज़ को कितने समय बाद दवा लेनी चाहिए, कितने समय बाद, यहाँ से शुरू होगा बाद। आफ्टर ये ऐसे लिखा जाएगा सीधा, आफ्टर हाउ मच टाइम। अब दवा लेनी चाहिए किसको, मरीज़ को, तो क्वेश्चन सब्जेक्ट कौन है, मरीज़, तो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा चाहिए, शुड द पेशेंट टेक द मेडिसिन, आफ्टर हाउ मच टाइम शुड द पेशेंट टेक द मेडिसिन। तुम क्या कह रहे हो, एक तो होता है सिंपल तरीके से कहना कि तुम क्या कह रहे हो, तुम कहते हैं व्हाट आर यू सेइंग। एक होता है कि हम हैरानगी से कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। अब जब हम बोल रहे हैं तो तब तो हमारी टोन से पता चल जाएगा, तब भी हम यही सेंटेंस बोलेंगे। जैसे हम कहते हैं व्हाट आर यू सेइंग, तो हमारी टोन से पता चल गया कि हम थोड़े से हैरान हैं। लेकिन लिखने में ये चीज़ कैसे आएगी, तो लिखने में हम क्या करते हैं, ये एक फ्रेज़ है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ऑन द अर्थ, वैसे तो ऑन द अर्थ का मतलब है धरती पर, ज़मीन पर, लेकिन जब ये ऐसे आता है हैरानगी शो करने के लिए तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये हमने लिखा ना व्हाट आर यू सेइंग, तो हमने क्या करना है, ऑन द अर्थ को यहाँ लिख देना, आर यू सेइंग से पहले। व्हाट ऑन द अर्थ आर यू सेइंग, इसको हम स्पोकन में भी यूज़ करते हैं, लेकिन राइटिंग में अब कोई सरप्राइज़ शो करना है तो फिर कैसे शो करेंगे, क्योंकि राइटिंग में तो हमें क्या पता कौन किस भाव से बोल रहा है। सो व्हाट ऑन द अर्थ आर यू सेइंग। वह कहाँ गायब हो गया है, यानी हम हैरानगी से बोल रहे हैं, बोलने में तो हमारी टोन से पता चल जाएगा कि अरे वो कहाँ गायब हो गया। लेकिन अब वैसे अगर सिंपल क्वेश्चन बनाते तो हम ये पूछते कि वेयर हैज़ ही वैनिश्ड, वैनिश होता है जैसे गायब हो जाना, सो वेयर हैज़ ही वैनिश्ड। तो हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले वेयर के बाद, सॉरी मैंने वन लिख दिया, ऑन लिखना था। सो वेयर ऑन द अर्थ, इसमें इन द वर्ल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी इन द वर्ल्ड यूज़ कर सकते हैं हैरानगी के लिए। यहाँ पर इन दोनों का कोई मतलब नहीं है हिंदी में, ये सिर्फ हैरानगी शो करने के लिए आ रहा है। सो वेयर इन द वर्ल्ड हैज़ ही वैनिश्ड, कहाँ गायब हो गया है, वह कर क्या रहा है। अब ये देखो हम गुस्से से बोल रहे हैं, वह कर क्या रहा है। अगर हम नॉर्मल बोलते हैं तो हम कहते हैं ना वह क्या कर रहा है, वो कर क्या रहा है, मतलब हम बाहर ही उसकी इंतज़ार कर रहे हैं और वो कहता है अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। सो अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाएं जहाँ हमें गुस्सा नहीं शो करना, तो हम कहते हैं व्हाट इज़ ही डूइंग। अब गुस्सा शो करना है तो इज़ से पहले हमको क्या लिखना है, द हेल। वैसे तो द हेल का मतलब होता है नरक, लेकिन यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं है। सो व्हाट द हेल इज़ ही डूइंग, ये गुस्से को शो कर रहा है। तुम जा कहाँ रहे हो, गुस्से से, क्योंकि अगर हम नॉर्मल बोलते हैं हम कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम जा कहाँ रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, ये तो सिंपल हो गया, आर यू गोइंग से पहले द हेल, वेयर द हेल आर यू गोइंग, तो ये गुस्सा शो कर रहा है। तुम कौन होते हो, एक होता है ना आप कौन हैं, तो हम कहते हैं हु आर यू। एक होता है तुम कौन होते हो, गुस्से से, तो हु आर यू में आर यू से पहले हु द हेल आर यू। जैसे कोई किसी की कोई पर्सनल मामले में कोई दखल अंदाजी करे तो हम कहते हैं आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले, सो हु द हेल आर यू। सो आई होप ये कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।